अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल वेल। सो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन पिज़्ज़ा, वो भी दो तरह के डिलीशियस और चीज़ी चिकन पिज़्ज़ा घर पे बनाएं। ट्रस्ट मी, इट्स सो इजी एंड टेस्टी कि आप बार बार बनाएंगे, वो भी बगैर ओवन के। मैं आपको ये दिखाने वाली हूँ कि घर पे पिज़्ज़ा बनाना कितना आसान है। अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि कैसे बनाएं एक परफेक्ट होममेड पिज़्ज़ा जो किसी भी प्रोफेशनल पिज़्ज़ेरिया को टक्कर दे सकता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप फ्रेश डो बनाना चाहते हैं तो सिंपल डो के लिए हमें चाहिए मैदा, मिल्क पाउडर और इंस्टेंट ईस्ट का यूज़ कर रही हूँ मैं। आपके पास जो भी ईस्ट है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। अब इधर शक्कर डाल दी हूँ, नमक डाल दी हूँ। अब इन सारे ड्राई आइटम्स को हमें अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ तेल। अब इसको मैं नीम गर्म पानी से गूंदूंगी, जैसे आटा गूंदते हैं। डो को नीड करना सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एटलीस्ट 10 मिनट्स तक नीड करें, जब तक ये डो स्मूथ और इलास्टिक ना हो जाए। ऊपर से तेल लगा दें, अच्छी तरह से इसमें तेल लगा दें। उसके बाद 2 घंटे के लिए इसको रेस्ट करें ताकि ये डबल साइज़ हो जाए। अब इसे कवर कर दें अच्छी तरह से और इसको साइड में रख दें। चिकन को अच्छी तरह मैरिनेट करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं यहाँ चिकन को काली मिर्च, जीरा पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च और ओरिगानो, टिक्का मसाला और अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक टेस्ट के हिसाब से लें आप। इन सब चीज़ों के साथ मैं थोड़ी देर के लिए मैरिनेट कर रही हूँ, मीन्स 30 मिनट के लिए। आप इसे 30 मिनट के लिए साइड पे रख दें, ये फ्लेवर्स को एब्जॉर्ब करेगा और चिकन को जूसी बनाएगा। अब मैं इधर पिज़्ज़ा सॉस की तैयारी कर लेती हूँ। उसके लिए मैं इधर टोमेटो सॉस ली हूँ और चिंग्स की शेज़वान चटनी ली हूँ और ओरिगानो। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये बहुत ही टेस्टी होता है और कम टाइम में हो जाता है। हमारा फ्राई पैन गर्म हो चुका है। अब इसमें हम तेल डालेंगे और उसके बाद मैरिनेटेड चिकन डालेंगे जो हमने मैरिनेट करके रखे थे। इसको 4 से 5 मिनट तक कुक करना है हाई हीट पे, और ज़्यादा कुक नहीं करना है वरना ये ड्राई हो जाएंगे। तो ये हमारे चिकन अच्छी तरह से हो चुके हैं, आप देख रहे हैं। ये बहुत ही जूसी और बहुत ही फ्लेवरफुल लग रहा है। उसके बाद हम तैयारी कर लेते हैं भाजी की। तो मैं इधर 1 कप मोज़रेला चीज़ ले ली हूँ और इधर मैंने शिमला मिर्ची, कांदा, स्वीट कॉर्न और ब्लैक ऑलिव्स, ग्रीन ऑलिव्स सारी चीज़ें ले ली हूँ। आप मशरूम भी ऐड कर सकते हैं। अब 2 घंटे के बाद देख लेते हैं अपना डो क्या हाल है। ये डबल साइज़ का हो चुका है। अब इसे पंच मारते हैं और इसे दूसरी प्लेट में निकाल लेते हैं। अब ये पिज़्ज़ा ब्रेड बनाने के लिए रेडी हो चुका है। अब इसमें थोड़ा हम मैदा डस्ट करेंगे, इसके ऊपर रखेंगे, इसको साइज़ वाइज काटेंगे। हमको जितना बड़ा साइज़ चाहिए। अब हम इसमें एयर फ्रायर में बनाएंगे तो उसी हिसाब से काटेंगे। अब डो को जेंटली रोल करते हैं अपनी प्रीफर्ड थिकनेस के मुताबिक। तो आप देख रहे हैं बस हमें इतना ही थिकनेस चाहिए। अब इसे फोक से हम पूरा अच्छे तरह से फोक कर देंगे। अब इसमें हम पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। अब तो आप जान गए होंगे पिज़्ज़ा सॉस बनाना कितना आसान है। अब हम इसमें डालेंगे चिकन जो हमने पका के रखा था और उसके बाद मैं डालूँगी इसमें वेजिटेबल्स। सारे वेजिटेबल्स को डाल देना है 1 बाय 1 और उसके बाद डालूंगी मोज़रेला चीज़। इसको दिल खोल के डालना है, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना है। इसके बाद ग्रीन ऑलिव्स, ब्लैक ऑलिव्स, सारी ऑलिव्स को डाल देना है। मैं यहाँ एयर फ्रायर को प्री हीट करके रखी थी। बस इसको 5 मिनट तक प्री हीट करें और इसको 10 से 15 मिनट के लिए इसको बेक करें। अब ये देख रहे हैं मेरा पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। अब इसे कट करते हैं और मैं भी आपको कट करके दिखाती हूँ ये कितना चीज़ी और कितना टेस्टी बना हुआ है। आप देख रहे हैं एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल, ऐसा लग रहा है बस होटल से ऑर्डर किया है। अब देख लेते हैं चीज़ ब्रस्ट पिज़्ज़ा कैसे बनता है, वो भी फ्राई पैन के अंदर। तो मैंने इसको अच्छे तरह से रोल कर ली हूँ। रोल करके इसको 10 मिनट के लिए साइड में रख दूँगी। अच्छी खासी थिकनेस है, बस जैसा हमको चाहिए उसी हिसाब से मैंने इसकी थिकनेस रखी हूँ। अब इसे हमें फ्राई पैन में इसको कुक नहीं करना है, अभी इसको 10 मिनट के लिए साइड में रख देना है। अब इसको भी अच्छी तरह से फोक कर लें। फोक करने के बाद इसको साइड में रख दें 10 मिनट के लिए। अब इधर मैं दूसरा पिज़्ज़ा ब्रेड ले ली हूँ। इसको रोटी की तरह पतला रखना है और इसको अभी पकाना है। जैसे हम रोटी पका लेते हैं वैसे ही इसको भी पका के इसको साइड में रख दें।
कच्चा नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। इसको साइड में रखने के बाद जो हमने इधर फोक करके रखे थे 10 मिनट के लिए, रेडी हो चुका है। 10 मिनट हो चुका है। अब इसमें मैं क्रीम चीज़ लगा रही हूँ। अच्छी तरह से इसको स्प्रेड कर लें, अच्छी तरह से पूरी चीज़ लगा लें। उसके बाद जो मैंने इधर रोटी जैसे बना के रखी हूँ ब्रेड, तो अब इसको डाल दें अच्छी तरह से। अब इसको कवर कर दें पूरी तरह से ताकि हमारी चीज़ बाहर नहीं आए। तो ये हीटिंग से ये चीज़ बाहर आ सकती है। तो जब ये गर्म होगी तो चीज़ मेल्ट हो जाएगी। तो इसके लिए मैंने इसको अच्छी तरह से कवर कर दी हूँ। अब तो कोई भी चीज़ मेल्ट नहीं होने वाली है। अब इसके ऊपर मैं पिज़्ज़ा सॉस लगा रही हूँ। तो हमारे पिज़्ज़ा सॉस पूरी तरह से लग चुके हैं, आप देख रहे हैं पूरे रेडी हो चुके हैं। तो मैं 1 बाय 1 पूरी वेजीज डाल देती हूँ। सारी वेजिटेबल्स को मैंने डाल दी हूँ। उसके बाद में इसमें डालूँगी चिकन। तो सारे चिकन को भी मैं डाल दी हूँ, जो भी बचा हुआ था चिकन सब डाल दी हूँ इसमें। ब्लैक ऑलिव्स, ग्रीन ऑलिव्स, सारी ऑलिव्स को डाल के उसके बाद ऊपर से मैं इसमें चीज़ डाल देती हूँ। तो चीज़ तो मैंने इसमें कम डाली हूँ, थोड़ा आपको जितना चाहिए चीज़ डाल सकते हैं। उसके बाद मैं इधर एल्यूमिनियम फॉइल से उसको पूरी तरह से कवर कर दी हूँ। कवर करने के बाद आपके पास जो भी वज़न चीज़ है आप उसके ऊपर रख दें और इसको 15 से 20 मिनट तक मीडियम हीट पे पका लें। अब ये हमारा रेडी हो चुका है, पिज़्ज़ा बन के तैयार हो चुका है। आप इसको एंजॉय करें। आप देख रहे हैं कितना अच्छा बना हुआ है, एकदम होटल स्टाइल रेस्टोरेंट में जैसे मिलता है आपको उसी तरह ही बना हुआ है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट्स में बताइए कि आप नेक्स्ट क्या देखना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। आज के लिए बस इतना ही था। आप अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए।